रायपुर बिलासपुर रोडवेज के बीच में वही पूरी तिरंगा फहराएंगे और भारत की वंदना करते हुए पूरे जोश के साथ। कल सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में बहुत ही सुंदर भव्य शोभा यात्रा इस पाठों की मगरी सुभाष नगर से प्रारंभ होकर और सेक्टर आपके सेक्टर 3, 4, 5, 6 होते हुए वीआईपी कॉलोनी होते हुए सोमेश्वर महादेव से सेक्टर 14 सुहालका भवन पर संपन्न होगी। धर्मदास वंशावली मिशन एक बहुउद्देशीय और बहुत व्यापक विश्व स्तरीय सामाजिक संगठन है और इस संगठन के माध्यम से हम न केवल अपने कबीर पंथ को जोड़ते हैं बल्कि युवाओं को भी प्रेरित करते हैं। इसके अलावा सदगुरु कबीर साहब के दर्शन को भी जन जन तक पहुंचाते हैं और सामाजिक समरसता जितने भी धर्म है उन सब के अंदर एक सूत्रता पिरोते हुए हम मानव के अंदर मानवता जगाने का काम कर रहे हैं। यह केडीवी मिशन के अंतर्गत आयोजित की जा रही यात्रा जिसको सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के नाम दिया है, इसकी पहली कड़ी के रूप में यह राजस्थान की यात्रा 23 जुलाई 2024 से प्रारंभ होकर बूंदी से अकेले राजस्थान 14 अगस्त तक और 15 अगस्त को हल्दी घाटी पर जाकर के संपन्न हो रही है। यह पहली कड़ी संपन्न हो रही है। सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा हर राज्य में आयोजित होगी और इसका हम बहुत अच्छा रिस्पांस प्राप्त कर रहे हैं। लोगों का उत्साह देखकर हमारा भी उत्साह बहुत बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस यात्रा के द्वारा हम जन जन से संपर्क स्थापित कर जन जन के अंदर धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, त्याग और सद्भावना का संचार कर रहे हैं। साथ ही हमारी नवोदित जो पीढ़ी है, हमारी जो नई पीढ़ी आज के वातावरण में, इंटरनेट के ज़माने में जहाँ पर भौतिकवाद की चकाचौंध चारों तरफ से घेरे हुए है, भौतिकवाद है और प्रतियोगितावाद है और उपभोगवाद है, इसके बीच में बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता का संदेश कैसे दिया जाए, उसको मानवता का पाठ कैसे पढ़ाया जाए, उसे अपने स्वार्थ से, निजी स्वार्थ से कैसे ऊपर उठाया जाए और सर्वजन हिताय के भाव से कैसे जोड़ा जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ इस संसार के अंदर, पूरे वातावरण के साथ मैं एक रस हूँ और सबके उत्थान में मेरा उत्थान है, सबकी भलाई में मेरी भलाई है। और यहाँ पर न केवल मानवों की बल्कि पशु, पक्षी, जीव जंतु और यहाँ तक की प्रकृति और ये मिट्टी, हवा, पवन, पानी, पेड़ पौधे, इन सब के तो समुचित विकास, उत्थान और इनकी व्यवस्थित रूप से प्रगति हो, इस प्रकार की हमारी भावना होगी तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन सफल होगा। और यही मानव तन की सफलता भी होगी कि हम सबकी भलाई में अपनी भलाई देखें और निजी स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठ करके अपनी जितना भी सामर्थ्य है, तन मन धन, हमारा जितना भी समय है, उसका रेसा हम परमार्थ में लगा सकें, सबकी भलाई के लिए हम जी सकें। यही इस जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि होगी। बहुत ही सुंदर दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी बेर, क्या सार्थक। और इसके लिए बहुत जरूरी है, कबीर खड़े बाजार में लिए लुगाटी हाथ, जो गर फूंके अपना चले हमारे साथ। यह इतना आसान भी नहीं है इस जगत की खैर मांगना, इतना सस्ता सौदा भी नहीं है। इसके लिए अपने निजी अहंकार और स्वार्थ को त्याग करना पड़ता है, अपने घर को, स्वार्थ रूपी घर को फूंकना पड़ता है, तब जाके तुम परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। और यही त्याग का संदेश लेकर हमारा यह केडीवी मिशन इस यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। यात्रा में क्या कुछ झांकियां रहेगी, शब्द क्या रहेंगे, क्या बोल रहेंगे? हाँ, सदगुरु कबीर साहब की एक तो झांकी रहेगी जिसमें सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली का हमारा जो लोगो है वह रहेगा, निशान सत्य नाम का झंडा रहेगा। इसके अलावा सदगुरु कबीर साहब के भजन चलेंगे, धनी धर्मदास साहब के भजन चलेंगे ये बैंड बाजे के साथ। इसके अलावा माताओं के द्वारा कलश यात्रा स्थापित होगी, चल यात्रा होगी। इसके अलावा पुरुषों वर्ग द्वारा भजन के साथ अगर नृत्य भी हुआ तो वह भी करेंगे। इसके अलावा इसमें घोड़ों की भी एक, हमारे जितने कड़िहार जन, हमारे जो धर्म प्रचारक हैं
वो हाथ में झंडा लेकर के घोड़े पर सवार रहेंगे। ऊँट का भी प्रबंध किया गया है। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे हृदय मंदिर के आराध्य हमारे पूज्य गुरुदेव है परम पूज्य पंत श्री हुजूर पुनीतपुरी नाथ साहब, जिनकी प्रेरणा से ये सब कार्य हो रहा है, उनको हम रथ में विराजमान कर रहे हैं और बग्गी में, और उनके साथ साथ उनके पीछे जो और भी साधन वाहन है या और लोग हैं वो शामिल रहेंगे। ऐसी हमारी रूपरेखा है। क्या ये भटका हुए समाज को थोड़ी दिशा मिलेगी इससे, क्या लग रहा है? हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप जैसे लोग जो समाज के ऊपर पैनी नजर रखते हैं, अगर सही संदेश जनता तक पहुंचता है तो बीज सब में है, दुख सबके पास है, समस्याएं सबके साथ जुड़ी हुई है, समाधान सबकी मांग है, शांति, प्रेम, विश्वास और उत्साह सबको चाहिए। लेकिन मार्ग न सूझने के कारण और अथवा तो ऐसे वातावरण जहाँ केवल और केवल स्वार्थ की ही बात होती है। साहेब बंदगी साहेब, अभी आप देख रहे हैं सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के अंतर्गत यह नवोदय यात्रा है। इस यात्रा पे पंचश्री हुजूर पुनीतपुरी नाथ साहब आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज कबीर नवोदय यात्रा जो है राजस्थान में पहली यात्रा निकली है। कर दीजिए। साहिब बंदगी साहिब, गुरु कबीर साहब के चरणों में साहिब बंदगी साहिब, सर्व संत महात्माओं के चरणों में साहिब। पूरी दुनिया को मैसेज देने वाले, नेतृत्व करने वाले कबीर, जो कि देख पा रहे हैं विशाल जत्थे के साथ ये नगर शोभा यात्रा निकल रही है। इसकी सीधी तस्वीरें आप चैनल पर देख पा रहे हैं। देखिए सुंदर कलश यात्रा है। सदगुरु साहेब इस नगर को बताना चाहते हैं कि शांति सद्भाव से रहें, प्रेम से रहें, एकता से रहें, उत्साह
नगरी में किस प्रकार से आज ये सदगुरु कबीर यात्रा जो है निकल रही है। ये नवोदय यात्रा राजस्थान में पहली बार निकली है और सद्भावना का संदेश दे रही है ये यात्रा। गुरु की वाणियाँ तो गुरु ने क्या कुछ अपने उद्देश्यों पर कहा है वो सारे बात यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। गुरु कहना चाहते हैं कि ये देश में शांति सद्भाव रहे, एक दूसरे का विश्वास रहे, प्रेम रहे, नैतिकता रहे, एकता रहे। वीडियो करा था फोटो बड़ा उपनगरी से सीधे दृश्य देख पा रहे हैं। हिरणनगरी सेक्टर 14 अब तक कालका भवन तक ये यात्रा और बड़ा काफिला है। पा रहे हैं उपनगरी में आज सदगुरु कबीर यात्रा जो है वो निकली है, नवोदय यात्रा। और आप देख पा रहे हैं सीधा दृश्य खेड़ा सर्कल से उपनगरी में, जहां पर आज ये धर्म और पुण्य की ये तस्वीरें जो है आपको दिखाई दे रही है। सामने जो है शोभा यात्रा जो है वो आ रही है और यहाँ पर जो है धर्म प्रेमियों द्वारा ठंडे की व्यवस्था की गई, जल की व्यवस्था की ताकि कोई दिक्कत ना हो। किस प्रकार से तैयारी की जा रही है? हमारे साथ में धर्म प्रेमी है जी सर। जी जी हमारे इधर हाँ जी कबीर पंथ के आचार्य पंच हजूर उदित मुनि नाम साहब भारत भ्रमण पे निकले हैं। इसके तहत राजस्थान में इनकी रैली यात्रा है। राजस्थान में इनकी बूंदी से यात्रा प्रारंभ हुई थी, वहाँ से अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर होते हुए उदयपुर पधारे हैं। उदयपुर में यात्रा का समापन है। इसके बाद भी अन्य राज्यों में यात्रा निकाली है। आखिर क्या कहना चाहते हैं कबीर? देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? साहिब का संदेश है और मेन कबीर धर्मदास वंशावली का मेन संदेश है जीव दया और आत्म पूजा। यही है कबीर साहिब का मेन संदेश है और हमारा वंशावली का भी मेन मोटो यही है, जीव दया और आत्म पूजा। कबीर साहिब कहते हैं कि जीव के प्रति दया करें और जीवों में ही जो परमात्मा बसा है उसके आप
चिंतन करें, उनका मनन करें, उनकी पूजा करें। जीव के प्रति दया साहिब का मेन लक्ष्य है। जहाँ देश में इतनी घटनाएं हो रही है, क्या ऐसे में धर्म का प्रचार सार्थक बनेगा? जी अवश्य बनेगा। देश में अगर व्यक्ति के धर्म के प्रति सार्थक है और धर्म के प्रति आस्था है तो उसकी नैतिकता, स्वभाव और चरित्र को बल मिलेगा, जिससे प्रति वो हिंसा के प्रति थोड़ा उसका नम्र भाव बनेगा और हिंसा से वो बचेगा। ये राष्ट्रीय यात्रा है या विश्व यात्रा है? राष्ट्रीय यात्रा है। राष्ट्रीय यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आप? धर्मेंद्र यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से धर्म प्रेमियों ने यहाँ सभी यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। सामने यात्रा आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि दया करो, हर जीव के प्रति दया करो को लेकर, शिक्षा का प्रचार को लेकर ये नगर में नगर यात्रा निकल रही है। और इस प्रकार से आप देखिए कि गुरु की वाणियों के साथ ये सुंदर यात्रा जो है निकल रही है। हाथों में ध्वज लिए सभी सदगुरु साहिब के सभी सेवार्थी मौजूद हैं। दृश्य आपके सामने है किस प्रकार से सभी प्रसन्नता के भाव से देखिए जियो जिन्हें जो हर मानव से प्रेम करो, दया रखो। तो हाथ में देखिए ध्वज लिए, सत्य नाम, एक ही विश्वास, एकता। आप देख पा रहे हैं एक बड़ा काफिला यहाँ मौजूद है। किस प्रकार से नगर शोभा यात्रा आज उपनगर में निकल रही है। जय हो राधे श्याम जी की जय हो। कैसा लग रहा हो? ठीक है साहब, साहिब की दुआ है। हाँ हाँ। और देखिए उपनगरी में आज पूरी कबीर यात्रा निकल रही है। आप देख पा रहे हैं कि नवोदय यात्रा 2024 है और राजस्थान में ये पहली यात्रा है और शांति और सद्भावना के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। जहाँ देश में एक तरफ जातिवाद है, जहाँ एक तरफ व्यक्ति का नहीं है, जहाँ व्यक्ति अपना व्यक्तित्व भूल गया है, ऐसे में उसका व्यक्तित्व याद दिलाने के लिए ये नगर में शोभा यात्रा निकल रही है। आप देख पा रहे हैं कि आज घर घर में राम बैठा रावण बैठा राम कहाँ से लाऊं, वो वाली जो कहानी बातें हम देखते हैं, उसी का प्रचार करने के लिए, उसी को सीख देने के लिए
मानवता की सीख देने के लिए ईश्वर निरंकार है, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, उसी बात को लेकर आज ये पूरी नगर में शोभा यात्रा निकल रही है। देख पा रहे हैं किस प्रकार से ब्रज सत्य राम कबीर हर शब्दों में, छोटे वाक्यों में बहुत बड़ी बात कहना चाहता। कलश यात्रा निकाल कर और कलश यात्रा के साथ बड़ी संख्या में जन सैलाब यहाँ पे मौजूद है। एक ही इस शोभा यात्रा में है कि दया रखो, सद्भाव रखो, एक दूसरे का आदर करो, विश्वास रखो। इंसान में कुछ नहीं रखा है, प्रेम और एकता का प्रतीक बने। साहेब सत्यनाम साहेब, आज हम यहाँ सभी जने एकत्रित हुए कबीरपंथी हमारे कबीरपंथ के सोलरे मुनि साहेब बता रहे हैं और उसकी यात्रा में हम यहाँ आए हुए हैं। साहेब पंथी साहेब, क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है? सभी को यही संदेश हुआ है कि जितने भी युवा हैं अपने धर्म के प्रति जुड़े और धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें। साहेब पंथी साहेब। साहेबन की साहेब आज उदयपुर में उदुनी साहेब की यात्रा में शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं सब, और बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। यहाँ मेला मंडल ने कलश यात्रा ले रखी है और हमारे आचार्य जी पधारे हुए हैं और आज बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। सभी बहुत आनंद ले रहे हैं इस यात्रा में। साहेबन की साहेब, साहेबंद की साहेब, आज बड़ी खुशी की बात है। उदयपुर के अंदर स्वयं परमात्मा पधारे हुए हैं, कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है। साहेबंद की साहेब। आज परम हर्ष का विषय है। हमारे सदगुरु श्री उदित राम साहेब, सदगुरु कबीर साहेब के स्वरूप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे उदयपुर में पधारे हैं, जिनकी आज शोभा यात्रा निकल रही है और बड़ा ही आनंद, बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। साहेब बंदगी साहेब। तो ये भारत की भूमि है, इस भारत पे कई कबीर, कई पंथ वाणियों ने जन्म लिया है और इस धरती की शोभा बढ़ाई है। जहाँ एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेश जैसों में मानव का नहीं रहा है, दानव बन गया है, वहीं उसी प्रकार से एक शांति का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। कहीं न कहीं गुरु के प्रति हमें आदर करना होगा, कहीं न कहीं हमें एकता और प्रेम और दया का बात करनी होगी। यही उद्देश्य को लेकर ये कबीर नवोदय यात्रा जो है 2024 निकलने जा रही। छोटी छोटी बालिकाएं देखिए, इसमें कलश यात्राएं जो है इन्होंने उठा रखा है और कितनी खूबसूरती के साथ, इस सुंदर तस्वीरों के साथ ये नगर शोभा यात्रा उपनगरी में निकल रही है। और ये सुहाल का भवन हम पहुंचने वाले हैं। आज नगर में एक तरफ बाजार बंद करवाए जा रहे हैं, बांग्लादेश की हिंसा को लेकर आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ ये धर्म की रैली गुरु कबीर नवोदय यात्रा 2024। आप देख पा रहे हैं कि फूलों से बरसात की जा रही है, ड्रोन से। एक मिनट, सुहाग का भवन यात्रा पहुंच चुकी है।
यात्रा पहुंच चुकी है। आप देखिए स्वाल का भवन में, जो कि पांडव की नगरी है, और बड़े ही भाव के साथ सभी यहाँ देखिए इस नवोदय यात्रा में बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे सब इसमें मौजूद है, पुरुष मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है। कहीं न कहीं एक शांति का संदेश, सद्भावना का संदेश, सभी जीवों से प्रेम करो, शिक्षा दो के प्रचार को लेकर ये पूरे राजस्थान में यात्रा निकल रही है। और पूरे देखिए मातृशक्ति यहाँ मौजूद है और बड़ी संख्या में देखिए ड्रोन से जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ सभी पे यात्रियों को उड़ाई जा रही है, सदगुरु को जो है वो उड़ाई जा रही है। सब प्रेम साहेब, बंदगी साहेब जयकारों के साथ आप देखे जाइए पूरी यात्रा निकल रही है। सब प्रेम साहेब, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा राजस्थान 2024 सदगुरु कबीर मंडल उदयपुर के द्वारा ये पूरी यात्रा राजस्थान की बड़ा काफिला यहाँ देखिए पूजा पहुँचा है। पहुँच चुके हैं स्वाल का भवन, सब प्रेम साहेब, बंदगी साहेब सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा राजस्थान 2024 सदगुरु कबीर मंडल उदयपुर द्वारा यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन। स्वाल का भवन सेक्टर 14 का दृश्य देख पा रहे हैं। के अंदर यहाँ कुछ भक्ति भरे नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में भक्त जो है गुरु का उपदेश सुनने के लिए आने वाले हैं। आप देखेंगे कि इस प्रकार से व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। बड़े होल में यहाँ गुरु की गाड़ी जो भी यहाँ होगी, देखिए सब तरफ फूल लगाए गए हैं और प्रसादी का भी यहाँ आयोजन है, तो प्रसादी भी होगी। बाकी दृश्य हम आपको दोपहर के बाद दिखा पाएंगे, क्योंकि आज नगर में बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर आज नगर में धर्म प्रेमियों द्वारा आज विरोध प्रकट रैली निकाली जाएगी। अभी जो आप दृश्य देख पा रहे हैं वो बड़े ही मार्मिक और सुंदर दृश्य है, जहाँ यात्रा पहुँच चुकी है। साहेब अभी पहुँचेंगे। यहाँ पोहे का नाश्ता भी जो है यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गेट से सभी जो लगातार यात्री है वो आ रहे हैं। बहुत बड़ा है स्वाल का भवन। सभी भक्तों के लिए यहाँ पे आलू बड़े और पोहे, जलेबी यहाँ पे है और भक्त इसका प्रसाद का आनंद भी उठा रहे हैं। सदगुरु नवोदय यात्रा राजस्थान में पहली बार निकली है और पहली बार आप देखिए कितनी
इस प्रकार से यहाँ सब अपनी अपनी बैठने का जो स्थान है वो तलाश रहे हैं। इस यात्रा में मैं देख रहा हूँ कि बाहर से बहुत ज़्यादा है अतिथि, लोकल कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। साहेब बंदगी साहेब, सभी महिलाओं से निवेदन है जल्दी जल्दी सीधे बैठ जावे, अपना स्थान ग्रहण करें, जहाँ है वहीं बैठ जावे, और सभी पुरुष से अभी निवेदन है वहीं बैठ जावे। अरे जहाँ भी जगह मिले बैठ जाए, बैठे सब व्यवस्था समझ अपने देखो। जी साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, सभी महिला और पुरुष से निवेदन है जल्दी जल्दी स्थान अपना ग्रहण करें, आगे का कार्यक्रम का सुचारू रूप यात्रा का आज राजस्थान के अलग अलग जिलों में सतगुरु कबीर साहब के पावन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सेवाश्रम चौराया होते हुए सेक्टर 4 सेक्टर 5 से सविनापुर सभी आए थे और यहाँ सोमेश्वर महादेव मंदिर सविना से सुहालका भवन तक एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके आगे सबसे पहले बेट की मधुबनी बन रही थी और सभी माताएं अपने सदगुरु का झंडा ले चल रही थी। साथ ही साथ एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विशाल यात्रा सुहालका भवन में बरसात की जा रही थी। साथ ही साथ इन यात्रा में एक स्वच्छता का जो संदेश दिया है, जो पानी की बोतल पानी पी करके जो आम लोग सड़क पर फेंक देते हैं, वहीं इन्होंने एक व्यवस्थित कार्यक्रम के अंदर ये खाली बोतलों को वापस कलेक्ट कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा स्वच्छता का एक अभियान है और ये राष्ट्र के लिए बहुत की बात है। धन्यवाद। हानि हो रही है, उसको लेकर नगर में आज दूसरी रैलियां निकल रही है, लोग प्रकट किए जा रहे हैं, बाजार बंद किए जा रहे हैं, वहीं ये धर्म की रैली, ये एक धर्म का अच्छा कार्य है, जिससे सभी धर्म प्रेमी एक साथ जुड़ रहे हैं और इनमें नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुरुवाणी मेरी प्रीत जैसी प्रीत है चंद्र चकोर की, तो जैसी प्रीत है चंद्र चकोर की, एक टक नैना ध्यान से साहिब बंदगी,
प्रीत लगी गुरु सदगुरु साहेब आज हमारे वंशावली बंदगी साहेब से बना हुए बंदगी साहेब बंदगी इसकी चिंता हुई है ना, और उसके बाद इतनी चिंता चलो काफी है। अभी हमारी चिंता हो गई, हमारे मन में ये चीज आया, ये सवाल आया, अब उस पर चिंतन करो, अपने करियर को लेकर चिंतन करो। चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब बोलते हैं हमें डिप्रेशन होता है, हम बोलते हैं ना कि मुझे ही क्यों डिप्रेशन हुआ, मैं ही क्यों बीमार हुआ। ये चिंता है, हमें चिंतन करना है इस पे कि मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकता हूं, मैं इस बीमारी से कैसे ठीक हो सकता हूं। हमें उसके बारे में सोचना है, इससे कैसे इसका हल ढूंढना है हमें, और चिंता से हल नहीं ढूंढेंगे। वो जहां हमारा हल है, हम अपना जो हमारा उत्तर है उस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पर हम चल जाएंगे कि हम आगे चिंतन करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हमें अपना उत्तर, हमारा हल हमें मिल जाएगा और हमारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो हमें डिप्रेशन भी होता है। डिप्रेशन किसका खेल है? इसका ही खेल है। अब लोग इतनी दवाई देते हैं। धनराज जी, धनराज जी, ये प्रस्ताव लोकेंद्र सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी के पश्चात मोहनलाल जी, श्री मोहनलाल जी के पश्चात राजेश चंद्र जी। और श्री शैलेंद्र जी। केडीपी ग्रुप के सदस्य कृपया मंच पर आएंगे, हमें फोटो सबकी शूट करना चाहेंगे। केडीपी ग्रुप बाकी सभी सदस्य अपने अपने जो स्वीकृत चिन्ह दिए गए हैं लोगों उनको लेकर के उपस्थित होंगे।
अब हम इस राजस्थान यात्रा के अंदर जिन्होंने भी अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है उन सबको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे राजस्थान के राज्य के प्रतिनिधि महंत प्रीतम दादी साहब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप अपनी तरफ से जिन्होंने भी अपनी कर्म धन से सेवा प्रदान की उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। साहेब 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 बंदगी साहेब मेरे बेटे के आराध्य सदगुरु कबीर साहब उनके तत्स्वरूप पंची विकास नाम साहेब उदयपुर नाम साहेब के जन्मभूमि में साहेब बंदगी साहेब प्रथम पारस पूर्ण सदा सोई नाम कबीर ले पारस जगामिया धर्मदास को दी पारस भाइयों धर्मदास और धर्मदास के वंश सकल शिष्ट का भाई कोई वही कुल साहब आज आप देख पा रहे हैं कि दृश्य सुहाल का भवन हिरणमगरी सेक्टर 14 से है, जहां पर सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा राजस्थान दृश्य आपके सामने है। आज नगरी में यात्रा निकली है और अब आरती के पश्चात जो है इसका कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। पूरे नगर में शिक्षा के प्रचार एवं हर चीज से प्रेम करो दया करो से लेकर हमारा केडीवी मिशन के अंतर्गत आयोजित सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में यह जो सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का अंतिम चरण के रूप में आज समापन हुआ है। यह राजस्थान बूंदी शहर से प्रारंभ होकर विविध जिलों का भ्रमण करते हुए धर्म स्थानों का दर्शन करते हुए आज हम 23वें दिन इस उदयपुर नगर में इस विशाल शोभा यात्रा के साथ आकर सभा के रूप में हमने साथ के संदेश को समझा।
जीव दया और आत्म पूजा, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सदगुरु कबीर साहब की जो गरिमा है, मानवता के ऊपर जो उनका उपकार है, उसे विश्व पटल पर प्रकट करने के उद्देश्य से यह मिशन, केडीवी मिशन की स्थापना की गई है। और प्रथम चरण के रूप में राजस्थान की यह नवोदय यात्रा आज संपन्न हो रही है। हम कामना करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के संदेश जन जन तक पहुंचकर जन जन में नव जागरण लाएंगे, पंथ का नवोत्थान होगा, भक्तों के अंदर नई विश्वास की लहर जगेगी और हम सब मिलकर इस विश्व को सुंदर स्वर्ग बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। यही कामना करते हैं। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब आज राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर नगर में कबीर पंथ के 16वें वंश प्रतापाचार्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि राम साहब ने अपने आंदोलन केडीवी मिशन के में लोगों को शामिल होने के उद्देश्य से आज उदयपुर पहुंचे। इसमें आज 14 अगस्त को प्रातः 9 बजे से विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से सुहलका भवन स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में कबीर पंथ के अनुयायी एवं मिशन के समर्थक तथा राजस्थान के विभिन्न मठों आश्रमों के प्रतिनिधि गण शामिल हुए एवं नगर के आम जनताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से राजस्थान की पहचान ऊंट को शामिल किया गया था। साथ ही दामाखेड़ा वंशगति से पंजा प्राप्त महंत सफेद ध्वज के साथ घोड़े में सवार हो झांकी की शोभा बढ़ा रहे थे। महिला गण आमीन माता समिति के जो सदस्य गण हैं वे कतारबद्ध होकर कलश सिर पर धारण किए हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही साथ सबसे अंतिम में हमारे जो सेवा दल है उन्होंने यात्रा के अंतिम में सफाई कार्य पर विशेष ध्यान देते हुए यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। इस बीच हमारे सदगुरु बंदी छोर नवोदित वंशाचार्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि राम साहब रथ पर शोभायमान थे और भारी संख्या में मोटरसाइकिल एवं चारपाहिया वाहनों की भीड़ साहब के रथ के पीछे लगी हुई थी। इस प्रकार शहर के बीचों बीच प्रमुख नगर चौराहों से होता हुआ यह भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचा। कबीर पंथ का उद्देश्य है आत्म कल्याण और विश्व की भलाई। हम अपने भीतर और बाहर दोनों दुनियाओं को उज्जवल बनाएं, भीतर से सहज सरल सरस रहते हुए बाहरी दुनिया को सुव्यवस्थित संगठित और सुशोभित बनाएं। हमारा आंतरिक अंतःकरण निर्मल हो, उसके लिए साहब का संदेश है कि निर्मल जन मन सो मोहि भावा। तुलसीदास साहब की पंक्तियां हैं और सदगुरु कबीर साहब कहते कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सहज ही साहब पाइया जो मन निर्मल होए। अगर हमारा मन निर्मल है हमें परमात्मा सहज प्राप्त है। इसलिए अंतःकरण को निर्मल करना और इस संसार के अंदर हमें अपने जीवन की जो चुनौतियां हैं उसको सहज भाव से फेस करते हुए उनका समाधान करते हुए सुव्यवस्था और सबकी भलाई की व्यवस्था रखें, कामना करें। यही हमारे सदगुरु का उपदेश है। मनुष्य समस्याओं से निश्चित रूप से घिरा हुआ है, लेकिन परेशान वह अपने विचारों से है। मनुष्य की समस्या यह नहीं है कि संसार में संघर्ष है, संघर्ष रहेगा और संघर्ष के बीच में ही जीवन पलता है, लेकिन हम उसको किस प्रकार से लेते हैं। अगर हम समस्या को सामना करते हुए समस्या का समाधान बनते हैं तो संसार की समस्याएं मिटती है, और अगर हम समस्या का अंग बन जाते हैं, हम ही खुद समस्या बन जाते हैं, तो इसका कोई उपाय नहीं है। और आज विज्ञान की इतनी उन्नति तरक्की के बाद भी अगर समस्याएं हैं, निश्चित रूप से हम समस्याओं के साथ खड़े हैं, हम समाधान चाहते ही नहीं। इसी को सदगुरु ने यूं कहा है कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरजावन हारी, तू राखे उर्जाए रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे।
विकास विचारधारा को आगे ये मानवता की धारा कैसे खत्म करेगी? इस संसार के अंदर भौतिकवाद और इंद्रियों के आकर्षण और राग द्वेष जनित जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसके बीच में हमें बहुत ही स्थिर होकर, जागृत होकर के हमें अपने अंतःकरण को निर्मल करते हुए और सद्भावनाओं का संचार करते हुए समस्याओं का समाधान करना होगा। तभी हम विश्व स्तर की समस्याओं से उबर पाएंगे। नारी चेतना की तरफ समाज का ध्यान। नारी समाज हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, वो हमारा ही स्वरूप है। हम चाहते हैं कि वो हमारे बराबरी पर आए, अपनी जिम्मेदारियों के साथ और अपने पुरुषार्थ से इस संसार को शोभायमान करें। हम अगर पुरुष भाव से देखते हैं तो हमें चाहिए कि हम महिलाओं को भी समान दर्जा दें और उनका भी पर्याप्त सम्मान करें। उनकी स्वतंत्रता का, उनकी गरिमा का हम पूर्ण ख्याल रखें और उन्हें आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। पूरे विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जो कबीर से अछूता है। निश्चित रूप से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सदगुरु कबीर साहब से अछूता हो। गांव गली मैं फिरा, देश विदेशों में फिरा, गांव गली की खोर, ऐसा कोई ना मिला लेवे फटक पिछोर। साहब कहते मैं देश विदेश और गांव गली तक गया हूँ, सब दूर गया हूँ, लेकिन मुझे मेरी बात को समझने वाले बहुत कम मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी यात्रा रही है। बधाई।